अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने काम किया था कि टॉम कैट डाउनलोड किया था, उसको सी ड्राइव के अंदर रख के हमने उसको पाथ सेट किया। पाथ सेट करने के बाद हमने उसको रन करके देखा। तो हमने कोई भी वेब बनानी हो तो उसके अंदर मेन जो काम होता है वो HTML का भी काम होता है। तो हमारे कंटेंट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर HTML का पार्ट भी है। तो देखते हैं कि HTML है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो HTML हमारे पास बेसिकली क्या है कि स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। हमने वेब पेजेस बनाने हैं तो उसकी मार्कअप लैंग्वेज क्या है, HTML है। इसके थ्रू हम बताते हैं कि यहाँ पे हेडर आएगा, यहाँ पे नेविगेशन बार आएगी, यहाँ पे ये बॉडी आती है। तो ये स्टैंडर्ड हमारे पास ये एक लैंग्वेज है वेब पेज क्रिएट करने की। तो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो ये वेब किस तरह से वो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, तो वहाँ पे सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, तो उनके थ्रू हम ये काम कर रहे होते हैं। तो एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, एलिमेंट जो है वो ब्राउज़र को बताते हैं कि किस तरह से उसने अपने कंटेंट को डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को किस तरह से करना है, अगर हमारे पास हेडिंग है तो हेडिंग को उसने किस तरह से जो है ना वो डिस्प्ले करना है। तो ये सारा का सारा काम जो है वो HTML के थ्रू होता है। इस वजह से हमारे पास ये ज़रूरी चीज़ है जब भी हम कोई भी वेब पेज हम क्रिएट बना रहे होते हैं, वेबसाइट बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल एक कोड है, इस कोड की डिटेल यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल ये डॉक टाइप HTML है। तो ये हमें क्या बताती है, डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट। मीन कि जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं वो HTML का डॉक्यूमेंट है। ये हमारे पास HTML यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ पे क्लोज होता है। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास रूट एलिमेंट है। और इसी तरह से हेड जो है, हेड एलिमेंट ये क्या करता है, मेटा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। टाइटल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम पेज का जो टाइटल होता है उसको डिफ़ाइन करते हैं, और वो टाइटल ब्राउज़र के टॉप के ऊपर शो होता है। मैं इसको दिखाऊंगा भी जब हम बनाएंगे। तो बॉडी का जो टैग है, बॉडी एलिमेंट जो है, यहाँ पे देखें ये बॉडी एलिमेंट है। तो इसके अंदर सारी जो भी हमने टेबल बनाना हो, पैराग्राफ लिखना हो, हेडिंग लिखनी हो, वो सारी की सारी हम बॉडी के अंदर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ H1 मीन के हेडर है, हेडर का एलिमेंट है, ये पैराग्राफ का एलिमेंट है। अब यहाँ पे अब इस कोड को करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम यूज़ करेंगे नोटपैड को। नोटपैड अभी मैं ओपन करूँगा, ओपन करके हम उसके ऊपर कोड करेंगे। कोड करके पहले तो HTML का चला के देखेंगे, देन हम क्या करेंगे, वही जो HTML का पेज हमने बनाया होगा उसको हम टॉम कैट सर्वर के ऊपर हम रखेंगे, डिप्लॉय करेंगे और वहाँ से रन करके देखेंगे कि क्या होता है, तो किस तरह से वो चलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे मैं टैग भी नाम ले रहा था और यहाँ पे मैं एलिमेंट भी यूज़ कर रहा था। तो वो एलिमेंट और टैग में क्या डिफरेंस है, HTML एलिमेंट हमारे पास क्या होता है कि ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये हमारे पास HTML एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, टैग का नेम आता है और यहाँ पे कंटेंट आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 है, ये हेडिंग का हेडिंग के लिए ये हमारे पास टैग है। और ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये हमारे पास क्या आती है, एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट आता है। और ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। पैराग्राफ के लिए ये हमारे पास ये वाला टैग है। और ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, ये पैराग्राफ का एलिमेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं चलता हूँ नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड ओपन करके यही जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, यही कोड मैं क्या करूँगा, वहाँ पे नोटपैड के ऊपर करके देखता हूँ। तो किस तरह से आपने, ये मेरे पास नोटपैड है ऑलरेडी, मैंने इसको ओपन किया। आप यहाँ पे सर्च बार के अंदर जाके इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये मेरे पास आ जाएगा डॉक टाइप, ये केस सेंसिटिव नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे HTML हमेशा क्या करना है, जब भी आपने कोई भी एलिमेंट, आपने कोई भी टैग आपने ओपन करना है, तो कोशिश करें कि साथ ही जो है वो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लगा दें। हेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने हेड ये ओपन किया, साथ ही मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग टैग भी दे दूँगा। अब हेड के अंदर क्या चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। टाइटल टैग मैंने ओपन किया तो साथ ही मैं क्या करूँगा, टाइटल टैग क्लोज़ कर दूँगा। अब हेड क्लोज़ हो गया, हेड के बाहर निकलूँगा तो यहाँ पे मैं बॉडी का टैग ले लेता हूँ। बॉडी का टैग मैंने ओपन किया और बॉडी का टैग मैं क्या करूँगा,
क्लोज़ करूँगा। अब बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं एक क्या ले लेता हूँ, h1 ले लेता हूँ, टैग ओपन किया h1, और साथ ही मैंने क्या करूँगा, h1 को क्लोज़ करूँगा। और इसी तरह से पैराग्राफ लिया और साथ ही मैंने क्या किया, पैराग्राफ को साथ ही पैराग्राफ को, अब ये इसको मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने के लिए HTML का जब भी आपने कोई पेज सेव करना हो तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे वेब का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। वेब के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे माय फर्स्ट .html और यहाँ पे आल फाइल UTF, ये आप करेंगे। माय फर्स्ट HTML के नाम से बनाया, इसको मैंने सेव किया। मैं स्पेसिफिकली मैं उस फोल्डर के अंदर अब जाऊँगा। मेरे पास वेब का फ़ोल्डर था, वेब के फ़ोल्डर के अंदर माय फर्स्ट HTML का पेज था। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखना, अब ये देखें इसका पेज का नाम भी वो जैसे HTML रखा, तो ये मेरे पास जो है वो ब्राउज़र की तरह का ही उसका पेज बन गया। अब ये ओपन होगा तो जो मैंने अभी पैराग्राफ लिखा था या जो जो हेडिंग मैंने लिखी हुई थी वो सारी की सारी मेरे सामने आ जाएगी। अब मैं इसके साथ अब मैं अगला स्टेप क्या करूँगा, पहले तो हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखेंगे हमारे जो सर्वलेट का होता है, उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करके देन मैं इसी HTML के पेज को मैं लेके जाऊंगा अपने जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने रखा हुआ है वहाँ पे लेके जैसे जाऊंगा तो वहाँ पे जाके मैं इसको डिप्लॉय करूंगा और फिर एक लिंक के थ्रू क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा। तो देखिएगा वहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे देखें जो मैंने वहाँ पे हेडिंग दी थी वो मेरे पास आ गई। हेडिंग के मैंने इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको दोबारा फिर रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये हेडिंग मेरे पास आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इधर से कोड करते जाएंगे और आपका HTML का जो है वो इस तरह से पेज बनते जाएंगे। हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम इनके ऊपर मज़ीद काम करेंगे, HTML को यूज़ करते हुए, साथ साथ CSS को भी हम काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर ओपन करता हूँ और साथ में आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो है वो हमारे सर्वलेट के ऊपर किस तरह से हमने इसको डिप्लॉय करना है।